रंग गुलाल और भाईचारे का पर्व होली का शुरुआत हो चुका है। बता दें कि रविवार की देर रात होली का दहन किया गया। हालांकि इस बार होली पर्व 2 दिनों का हो गया है, सोमवार और मंगलवार। हालांकि कई लोगों का कहना है कि मुख्य होली जो है वो मंगलवार की होगी, लेकिन इससे पूर्व जब होली का दहन अगर हो चुका है तो ऐसे में लोगों का मानना है कि होली पर्व शुरू हो गया है। और इसको देखते हुए पूरी तरह से पटना की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। जहां एक और सभी सरकारी कार्यालय बंद है तो वहीं अब पार्टी कार्यालय में भी तालाबंदी देखने को मिल रही है। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट चुकी है। कल तक यानी रविवार होलिका दहन से पूर्व जहां सभी पार्टी कार्यालयों में हलचल देखी जा रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और कई जगह पार्टी कार्यालयों में तो एक नोटिस भी लटका दिया गया है कि 3 दिनों तक अब पार्टी कार्यालय नहीं खुलेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव है उस चुनाव की तैयारियों को देखते हुए होली पर्व में भी लोगों को छुट्टियां दी गई है और लोगों को कहा गया है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और होली पर्व वहीं मनाएं और लोगों के बीच में जा करके अपना एक जन समूह तैयार करें। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि होली पर्व ने एक मौका दिया है सभी प्रत्याशियों को कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता के बीच जा करके अपनी बातों को रखें और जनता से ज़्यादा मुलाकात कर सके। तो ऐसे में जो पार्टी दफ्तर है वो तमाम पार्टी दफ्तरों में तालाबंदी हो चुकी है, सन्नाटा पसरा है। जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग पार्टी कार्यालय आना छोड़ चुके हैं। अब 3 दिनों तक पार्टी कार्यालय यानी कि 24, 25 और 26 3 दिन पार्टी कार्यालय बंद रहेंगे और फिर 27 तारीख को पार्टी कार्यालय खुलेगा। बता दें कि जिस तरह से आम दिनों में सैकड़ों की संख्या में सभी पार्टी कार्यालयों में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती थी, आज वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं होली की खुमारी जो है आम लोगों से खास लोगों तक सबके लिए बड़ा ही महत्व रखता है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि होली की खुमारी जो है वो लोकसभा चुनाव को भी फीका कर देती है। कहा जाता है होली का रंग सदाबहार रंग होता है, रंग बिरंगे रंगों के साथ वो आपसी भाईचारे का वो संदेश देता है। तो निश्चित रूप से लोकसभा का जो चुनाव होना है तो ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि उन्हें इसका फ़ायदा आगामी चुनाव में मिले तो कहा जा सकता है कि ये जो अभी जो माहौल बना हुआ था लोकसभा चुनाव का, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी दफ्तर लगातार खुले रहेंगे। लेकिन होली ऐसा पर्व है कि होली में सभी लोग अपने अपने घर जाना पसंद करते हैं और ख़ासकर जब लोकसभा का चुनाव है तो ऐसे में प्रत्याशी जिन्हें जहां से टिकट मिला है उस क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि होली की खुमारी आम लोगों से लेकर खास लोगों तक पसरा हुआ है। यहाँ बीजेपी कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है तो आरजेडी कार्यालय में एक नोटिस तक लगा दिया गया है कि 3 दिनों तक अब पार्टी कार्यालय नहीं खुलेंगे, 27 तारीख को पुनः खुलेंगे। अब देखना यह है कि होली के बाद जिस तरह से कार्यालय खुलती है तो फिर पार्टी कार्यालय की गतिविधियाँ क्या होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।